हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 12 पर डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनसंख्या क्रम से 20% की वृद्धि। तो 20% का वृद्धि का मतलब क्या? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। क्या होता है फ्रेंड आपका 1/5 वृद्धि हो रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? अब जो फ्रैक्शन बनेगा 6/5 बनेगा। अब देखो और क्या है, नेक्स्ट ईयर अगेन 20% का वृद्धि हो रहा है, थर्ड ईयर आपका 20% का कमी हो रहा है, तो 20% का कमी का भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 1/5। ओके, कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 4/5। बोला जा रहा है कि 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखो समझना, 5 से 6 हो रहा है, अगेन 5 से 6 हो रहा है, 2 बार कमी हो रहा है ना फ्रेंड। आप 5 से 4 लगा लो, 5 से 4 लगा लो, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ओके फ्रेंड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 576। देखो चेंजेस कितना का हो रहा है, कमी कितना का हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे कमी हो रहा है आपका 49 का। ओके, परसेंट कमी निकाल लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा 49/625 इंटू 100। 25 से इसको काटते हैं, 25 4 जा 100 एंड 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है। ओके, 49 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 196/25। ओके, डिवाइड करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड? 7.84% का कमी हो रहा है। अब कमी हो रहा है तो ऑप्शन में कमी को हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है, -7.84% का करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 प्रति 1000 है ना। जनसंख्या की वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर पूछा जा रहा है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो। ओके, 32 - 11 कर लेंगे। ओके, तो वास्तविक वृद्धि निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 21। ठीक है फ्रेंड, पूछा जा रहा है क्या? प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर पूछा जा रहा है ना। ये तो वृद्धि निकल गया तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। कितना का वृद्धि हो रहा है? 21 का। और किस पे फ्रेंड? प्रति 1000 बोला जा रहा है, तो आप 1000 नीचे लगा लो, इंटू 100 हो जाएगा आपका। आपका 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल होगा। ओके, डिवाइड करेंगे, 2.1% की वृद्धि होगी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या किसी नगर की जनसंख्या 5% से वर्ष में बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद क्या होगी? सिंपल सा देखो, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। वृद्धि हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा, है ना। आफ्टर 4 ईयर इनका पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? 1,60,000। ठीक है, 4 साल बाद बोला जा रहा है तो 4 बार लगाएंगे, 21/20, 21/20, 21/20, अगेन 21/20। ठीक है फ्रेंड, 4 0 है तो 4 0 काट लो आप। ओके फ्रेंड, कट गया। आप देखो 2 2 4 2 8 2 16 है ना, तो ये 2 2 से आपका 16 कट जाएगा। ठीक है, बस बच क्या गया आपका 21 × 21 × 21। 21 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा
1,94,481 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। $94,481 ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है ना। 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 हो जाती है, तो 1992 की जनसंख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, समझना। अब 1995 से 1992 कितना टाइम, कितना साल का डिफरेंस है फ्रेंड? 3 ईयर का है ना, 3 ईयर का डिफरेंस है। पूछा जा रहा है कब का? 1992 का, मतलब पीछे जाना है फ्रेंड। तो हम लोग फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे। अब आपका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा, क्या हो रहा है? बढ़ता है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/20। तो बढ़ता है तो ऐड कर लेंगे, दैट मीन्स आपका 21/20 होगा। ठीक है, 138,915 मल्टीप्लाई 20/21, 20/21। 3 साल है तो 3 बार लगाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये वैल्यू होगा आपका 9,261, और इससे आपका ये कंप्लीट कट जाएगा 15 टाइम। ओके, ये 15 बार कट जाएगा फ्रेंड। और ये क्या होगा? ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और 15 8 जा 120 होता है। ठीक है, तो 120 तो ये हो गया। आपका 3 जीरो और है। ठीक है, तो 3 जीरो और लगा लो, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है क्या? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट 41 मिले। ठीक है, अन्य उम्मीदवार उनको 270 वोट से हराया। ठीक है, तो कुल पड़े वोटों की संख्या पूछा जा रहा है। तो जो लूजर है ना फ्रेंड, ठीक है, जो हारने वाला है, उनको कितना मिला? 41%। तो विनर को कितना मिला होगा? विनर को मिला होगा 59%। ठीक है, अब जो यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस है, उतना ही परसेंट से वो हारा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंस देख लो कितना, 18%। तो 18% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या? 270। कुल वोट पूछा जा रहा है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे। चलो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 270 अपॉन 18। ओके फ्रेंड, काटते हैं। 9 3 ज़ा 27, ओके, और 9 2 ज़ा, ये काटेंगे तो आपका हो गया 15। मतलब 1% का वैल्यू 15 आ गया। 100% बना लो, क्या होगा? 15 मल्टीप्लाई 100, तो 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड, ये आपका टोटल वोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ती है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। 3/20 होता है, बढ़ता है तो ऐड कर लेंगे फ्रेंड, मतलब 23/20 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या पूछा जा रहा है ना। वर्तमान जनसंख्या कितना? 8,000 है। सिंपल सा चीज़ है फ्रेंड, है ना। तो 8,000 है तो 2 बार हम लोग इस फ्रैक्शन को लगा लेंगे, 23/20, 23/20 कर सकते हैं। आपका 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, ये आपका 40 हो गया। एक बार और काट लेते हैं, ये आपका 20 हो गया। मल्टीप्लाई करना 20 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। ओके फ्रेंड, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10,580। ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
ओके फ्रेंड, 10,580 ऑप्शन सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन से बनना, किसी शहर की जनसंख्या 9,000 है, उनमें से 5/9 पुरुष है, शेष महिलाएं हैं। ठीक है, तो पुरुषों में से 40% विवाहित है, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ये फ्रैक्शन देखो आपका 5/9 है। ठीक है फ्रेंड, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो टोटल होता है, और ये 5 तो आपका बता रखा है क्या है, मेल है। ये डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका वुमेन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 9 यूनिट का जो वैल्यू है, ओके 9,000 है, क्योंकि 9 आपका टोटल है। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1000 होगा। ओके, निकालना क्या फ्रेंड, मेल और फीमेल दोनों निकाल लेते हैं। पहले मेल निकाल लेते हैं 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 5000। ओके, ये क्या निकला आपका, मेल का संख्या निकल गया। ओके, यहाँ से फीमेल निकालेंगे। फीमेल क्या है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 4000 आपका फीमेल भी हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये फीमेल हो गया। अब बोला क्या है आपका कि पुरुषों में 40% क्या है, विवाहित है ना। टोटल अगर 5000 मेल है फ्रेंड, इसमें 40% क्या विवाहित है, मैरिड। चालीस परसेंट, तो 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10% 500, मतलब 2000 हो जाएगा। चलो निकाल के भी मैं दिखा देता हूँ। 40% निकालेंगे, ठीक है, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2000 पुरुष शादीशुदा है। तो अनमैरिड कितना होगा फ्रेंड, 5000 से 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3000 अनमैरिड होगा। अब देखो समझना, यहाँ पे 9000 टोटल था, है ना। इन्हीं में महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी शादीशुदा है फ्रेंड। अगर 2000 मेल शादीशुदा है तो महिलाएं भी 2000 होगा, क्योंकि शादी किससे होगा, पुरुष से, है ना। तो मैरिड वुमेन कितना हो जाएगा आपका, मैरिड वुमेन भी आपका 2000 हो जाएगा। इनका परसेंटेज बोल रहा है, परसेंटेज मैरिड वुमेन का। ओके फ्रेंड, 2000 आउट ऑफ कितना है टोटल, 4000, इनटू 100 लगा लो। ठीक है, आपका 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया फ्रेंड आपका 2, और यहाँ पे 2 से काट लो 50, तो 50% आपका जो विवाहित महिला है ना वो होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। 50% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैरिड वुमेन है फ्रेंड। 8 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक चुनाव में 50% वोट नहीं डाले गए। अगर सपोज कर लो टोटल 100% वोट डाले गए, इसमें 15% नहीं डाले गए, तो टोटल वोट कितना डाले गए, टोटल वोट डाले गए फ्रेंड आपका 85%। ठीक है, 85% आपका टोटल वोट डाले गए। एक प्रत्याशी जिसने डाले गए वोटों में से 62.5% ऑब्टेन किए, मतलब जो विनर है ना, वोट प्राप्त किए और 34,000 वोटों से विजयी घोषित हुआ। ठीक है, विनर की बात करते हैं। जो विनर है उसको कितना मिला, 62.5%। ओके, और जो लूज़र है उसको कितना मिला, 100 टोटल वोट था, है ना। तो 100 से हम लोग 62.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, 37.5% ये लूज़र को मिला। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो। अब देखो इनका वोट का डिफरेंस कितना है, 34,000। तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कितना क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है 25% का फ्रेंड। मतलब 25% का जो वैल्यू है आपका 3400, है ना। यहाँ से हम लोग टोटल वोट निकालेंगे, टोटल वोट कुल वोटों की संख्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे समझना टोटल वोट क्या हो जाएगा, जो ये लोग मिला ऑब्टेन किया, मतलब विनर और लूजर, ये इनका टोटल वोट होगा, है ना। जिसको हम लोग 100 कंसीडर करेंगे। 100 मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है फ्रेंड, डाले गए वोटों को 100 कंसीडर कर रहे हैं फ्रेंड, ये 15% को हटा के, ठीक है, मतलब ये 85% का वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जो डाले गए वोट है वो कितना है 100%, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13,600, ठीक है, आपका डाले गए वोट हो गया। अब समझना कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या कितना है 85% है ना, तो मतलब 85% डाले गए वोट, मतलब ये जो वैल्यू है ना 85% का, कुल वोट कितना है 100% का वैल्यू निकालेंगे। अभी तक ये जो वोट निकला, दोनों जो ऑब्टेन किया वोट 30,600 है, जो किसके बराबर है 85% के बराबर है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 85% का जो वैल्यू है अभी हम लोग फाइंड किए 13,600, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये कटेगा आपका कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड, ये 160 बार में कट जाएगा, ठीक है 1%। क्लियर है। अब 100% टोटल वोट कितना था, 100% लेके चल लेते ना, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। तो 160 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है फ्रेंड, ओके, तो 16,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। टोटल वोट कितना है 16,000, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 9 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे, 1981 में पुरुषों की संख्या 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी हुई। अगर हम लोग सपोज कर लो यहाँ पे, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहे, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो बताइए 1975 में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। तो सपोज कर लो मेल का जो जनसंख्या है ना x कंसीडर करते हैं और फीमेल का कितना हो जाएगा, x कंसीडर करते हैं फ्रेंड, तो फीमेल का कितना हो जाएगा 2000 माइनस x होगा, ठीक है। टोटल जनसंख्या आपका कितना था 2000, अगर मेल हम लोग x कंसीडर कर लिए तो फीमेल कितना हो जाएगा 2000 माइनस x, ये x है आपका, ओके। बोला जा रहा है क्या कि मेल की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, जिसमें 10% का वृद्धि कर लेते हैं, इज इक्वल टू फीमेल की जनसंख्या में 6% की कमी हुई, तो फीमेल कितना 2000 माइनस x इंटू 6%, यहाँ से हम लोग परसेंटेज हटा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से इसको काटते हैं तो ये 5 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ओके। 5x इज इक्वल टू 6000 माइनस का 3x, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा ना, ये आपका लेफ्ट साइड आएगा तो 8 हो जाएगा। 8x इक्वल टू 6000, x का वैल्यू निकाल लो 6000 अपॉन 8, ठीक है। तो इसको काटने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 750। ये पुरुषों का जनसंख्या होगा फ्रेंड, क्योंकि x हम लोग लेट किए थे क्या, पुरुषों की जनसंख्या, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पुरुषों की जनसंख्या, क्लियर है। 750 ऑप्शन थर्ड में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से बनना सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी शहर की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 4% है, मतलब बढ़ रहा है फ्रेंड 2 वर्ष बाद, है ना। तो इसका प्रेजेंट जनसंख्या कितना है 15,000, 4% बढ़ रहा है तो 104 कर लो, 2 साल तक बढ़ रहा है तो 2 बार लगाएंगे 104 को, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, ठीक है। 5 से काट लेते हैं तो 5 3 से 15 और 5 2 जा, इसको काट लो, ये 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स मल्टीप्लाई करना 3 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई और 52, ओके। देखो यूनिट डिजिट से करते हैं, 4 2 जा 8, 8 आया, 8 3 जा 24, ओके। ऑप्शन सेकंड दिख रहा है 16224 आपका करेक्ट आंसर है, ओके फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।